ही गाइस हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण विकास योजनाओं में आज जो मैंने जो योजनाएं ली हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट योजना जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पशुधन बीमा योजना, यूपी गोपालक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया, पीएम आवास योजना हो गई, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया और एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब कि NRLM, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो ग्रामीण परिवार हैं उनको देश की मुख्य धारा, देश में जो योजनाएं चल रही हैं तो उसके द्वारा ग्रामीण लोगों को कैसे उसका उपयोग करें और कैसे उस योजनाओं को यूज़ कर सकें आज, और उसके द्वारा, उन योजनाओं के द्वारा कैसे वो आत्मनिर्भर बने, कैसे वो उसकी आजीविका प्राप्त करें। ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें देश में चलाई जा रही जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके जरिए आजीविका हेतु आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। तो 2011 में योजना चलाई गई थी, इसकी शुरुआत करी गई। शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की खाली से बात हो रही है अभी, जो कि 2011 में चलाई गई थी, NRLM। 1999 में पहले भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई थी, SGSY। तो उसी को हम लोग आगे किस नाम से 2011 में उसी का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया जाता है। और 2016 में जो वर्तमान में अभी चल रही है तो उस 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो पहले क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके बाद इसका जो नाम पड़ता है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पड़ता है। कब? 2011 में। 2016 में फिर उसके बाद इसका नाम जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया जाता है। ठीक है। तो NRLM मिशन को औपचारिक रूप से 3 जून 2011 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण परिवार, जो गरीब परिवार है, उनको अनेक प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देना, वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो इसमें स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवर के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का एक अनूठा प्रस्ताव। मतलब कि एक कहने का मतलब क्या है इसमें, जो सबसे पहली बात स्वयं सहायता की भावना से, ठीक है, ये इसका, और जो भी सामुदायिक संस्थान है उनके साथ कार्य करना इसमें शामिल है। तो ये आजीविका को प्रभावित करता है, जैसे कि ग्रामीण परिवारों को HGS से में संगठित करना। इसका फुल फॉर्म क्या हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संगठित करना। ठीक है। तो जो ग्रामीण परिवार हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित हों। प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना, वही चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करना। और जो SHG सदस्य मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसके सदस्य को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता करना है। ठीक है। तो जब स्वयं की बात हो रही है तो मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपने स्वयं के संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक उसकी पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट योजना है PM आवास योजना, ग्रामीण की बात हो रही है इसमें। तो 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से यह योजना 1 अप्रैल 2016 को, जो पहले की योजना थी इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 की थी, उसको पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया जाता है। तो जो इंदिरा गांधी की योजना वो 1985 में चलाई गई थी, उसी का एक नया रूप दे के कब 2016 को, ठीक है, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2016 को PM आवास योजना ग्रामीण चलाई जाती है। ठीक है। जो कि इसका मंत्रालय कौन सा हुआ, ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ। तो 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन और कच्चे तथा जीर्णशीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और इसमें जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो लागत है उसका बंटवारा कैसे 60 और 40 के अनुपात में किया गया, केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालय की बात करी जाए तो वहाँ पे केंद्र का ज़्यादा रहता है, तो 90 और 10 के अनुपात में था। जहाँ की ग्रामीण जो है 2016 में चलाई गई थी, वहीं पे जो ये शहरी वाली प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया जाता है।
तो वो गांव के लिए था, ये शहर के लिए है। तो इसमें क्षेत्र 2022 तक शहरी क्षेत्रों में आवास को उपलब्ध कराना था, और इसका जो मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय है। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की जाती है। 25 दिसंबर 2000 को भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। मैदानी इलाकों में 500 से ऊपर और पहाड़ी इलाकों में 250 से ऊपर की आबादी वाले जो 1,78,000 बस्तियों में से सभी मौसम सड़कों से जुड़ने की योजना है। ठीक है, मतलब ये एक आंकड़ा दिया गया है, हम लोग को इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। बस ये योजना कब चालू की गई? 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो देखिए, ये जो योजना है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में करी गई थी। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 दिसंबर 1995 में करी जाती 15 अगस्त 1995 में करी जाती है। ये संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये योजना। देखिए कैसे 41 और 42 की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 41 है उसमें ये बोला गया है कि काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और विशेष स्थिति में सहायता पाने का अधिकार है। मतलब हम लोग काम पाने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक विशेष स्थिति में लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में रहकर सरकार, जो राज्य सरकार, लोगों के काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपंगता और अन्य अनर्जित मांगों की स्थितियों में जन सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, मतलब हेल्प करेगी। ठीक है, किस आर्टिकल 41 के तहत? आर्टिकल 42 में न्याय एवं काम के मानवीय दशा एवं मातृत्व सहायता का, देखिए वहाँ पे न्याय और काम की बात करी गई है। और दूसरा, मातृत्व सहायता के प्रावधान राज्य न्याय एवं काम के मानवीय दशाएं तथा मातृत्व सहायता को सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 41 और आर्टिकल 42 को प्रभावित करता है। ठीक है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की बात करें तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम में से एक है। ये योजना 2009-10 के दौरान शुरू की गई थी। देश में जो वर्षा का जल है, न्यून भूमि के विकास के लिए 3 क्षेत्रों के विकास कार्यों को एकीकृत करने के बाद 2009-10 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो वर्षा का जल है और जल ग्रहण की बात कर रहा है, तो जल को कैसे यूज़ किया जाए, उसका संग्रहण कैसे किया जाए। जैसे अब कौन कौन से मरुभूमि विकास कार्यक्रम हो गए, ये कार्यक्रम हो गया, और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हो गया, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम हो गया। जो सूखे से ग्रस्त हैं जो जगह, वहाँ पे जो विकास किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड है। तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदल के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अब रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग नेक्स्ट योजना हमारी है एक पशुधन बीमा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं की बीमा कराया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑप्शंस में कई तरह से दे देगा, तो ये पूछ लेगा पशुधन बीमा योजना किससे संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाएगा। ठीक है, दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले, यदि किसी बीमित पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी की तरफ पशु पालक मालिक को मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना यूपी गोपालक योजना 2023। तो 2023 ही लिख दिया गया, तो 2023 में सरकार ने इसे शुरू किया था। बेरोजगारों को डेयरी फार्म लगाने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर आसान शर्तों पर उपलब्ध कराएगी, ऐसा है इसमें। तो इस योजना का लाभ 10 से 20 गाय और भैंस रखने वाले युवाओं को दिया जा रहा है। लेकिन अगर कम से कम 5 पशु भी हैं तो इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहले पशुपालक को स्वयं ही 10 पशुओं के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की लागत से एक पशुशाला बनानी होगी।
ये हम लोग को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं सब। और इसके बाद ही इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकेंगे, मतलब 10 पशु के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की पहले पशुशाला जब बनाएंगे उसके बाद ही इस योजना के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको दिखाना होगा। लोन के रूप में 9 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनमें सब्सिडी के रूप में 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। नेक्स्ट योजना हमारी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इस योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। अभी आई थी योजना हमारी ग्राम सड़क वाली, तो उसमें आपने देखा था कौन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय होते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना चलाई गई थी। इस योजना के घटक जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, ग्रामीण आवास योजना हो गई, ग्रामीण पेयजल योजना हो गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट योजना के साथ मिलेंगे। थैंक यू।